प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत ने कनाडा से कहा कि उसे दिल्ली में अपने दूतावास से 41 राजनयिकों को हटाना होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद जारी है। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करने वाले अधिकारियों के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा को भारत में तैनात अपने 2/3 राजनयिकों को वापस लाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है, जिससे यह संख्या घटकर 21 रह गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी से इनकार कर दिया। मामले से परिचित एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को रिपोर्ट की पुष्टि की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले महीने कहा था कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय आरोप थे, जिसके बाद से संबंध खराब हो गए। मंगलवार को ट्रूडो ने राजनयिक निष्कासन की रिपोर्टों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि उनकी सरकार विवाद को बढ़ाना नहीं चाहती है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम इसे बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन हम भारत सरकार के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखेंगे। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। निज्जर को भारतीय अधिकारियों द्वारा आतंकवादी नामित किया गया था, जिन्होंने उन पर आतंकवादी समूह और चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। इन आरोपों से उन्होंने इनकार किया था। इस महीने की शुरुआत में भारत में G20 शिखर सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। ट्रूडो ने भारत से हत्या की जांच में सहयोग करने का आह्वान किया था, लेकिन भारत ने आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। यह तेजी से एक राजनयिक विवाद में बदल गया, क्योंकि दोनों देश शीर्ष राजनयिकों के निष्कासन में लगे रहे और भारत ने कनाडाई लोगों के लिए सभी वीज़ा आवेदन निलंबित कर दिए। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह मांग करेगा कि कनाडा भारत में अपने राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम करे, यह दावा करते हुए कि यह समानता के कारणों से है, क्योंकि दिल्ली में कनाडाई राजनयिकों की संख्या ओटावा में भारत के राजनयिकों से कहीं अधिक है। भारतीय कनाडाई विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्टों पर टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया, जिनमें कनाडाई राजनयिकों को छोड़ने के लिए कहा गया था। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने पहली बार सितंबर की शुरुआत में दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने निजी तौर पर निज्जर की हत्या के आरोपों को उठाया था, जहां उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भी उठाया गया था। सितंबर के अंत में आरोपों को सार्वजनिक करने के ट्रूडो के फैसले से भारत नाराज हो गया था, जिसने बदले में कनाडा पर खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलनों में शामिल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह होने का आरोप लगाया था, जो सिखों के लिए एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ता है और प्रतिबंधित है। भारत ट्रूडो के दावे से सबूत अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जाहिर तौर पर इस चिंता के कारण यह जांच से समझौता कर सकता है। अमेरिकी सरकार ने बार बार भारत से जांच में कनाडा का सहयोग करने का आह्वान किया है। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पिछले हफ्ते कनाडा पर ओटावा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया था, और आरोप लगाया था कि हमारे राजनयिकों को धमकी दी गई और हमारे वाणिज्य दूतावासों पर हमला किया गया है। उन्हें कनाडा के साथ जारी कूटनीतिक स्थिति को गतिरोध बताया। आइए अब हम पत्रकार के रूप में देश को तोड़ने वाले कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के बारे में बात करें। दिल्ली पुलिस ने चीन के समर्थन में प्रचार करने के लिए धन लेने के आरोप में आतंकवाद निरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत दर्ज एक मामले की जांच के सिलसिले में समाचार पोर्टल न्यूज़ क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने मंगलवार को समाचार पोर्टल और उसके पत्रकारों से जुड़े 30 ठिकानों की तलाशी ली। पुलिस ने कहा कि दिल्ली NCR में केंद्रीय तलाशी के दौरान अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को समाचार पोर्टल के दक्षिण दिल्ली स्थित कार्यालय ले जाया गया, जहां एक फॉरेंसिक टीम मौजूद थी। सूत्रों ने कहा कि जिन पत्रकारों से पूछताछ की गई उनमें उर्मिलेश अनियोगो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, प्रांजय गुहा ठाकुरता के साथ साथ इतिहासकार सोहेल हाशमी भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने उन्हें उनकी विदेश यात्रा, दिल्ली के शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ साथ किसानों के आंदोलन सहित विभिन्न मुद्दों से संबंधित 25 प्रश्न पूछे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ED ने भी न्यूज़ क्लिक के वित्त पोषण के स्रोतों की जांच के तहत कंपनी के परिसरों पर छापे मारे थे। विशेष प्रकोष्ठ केंद्रीय एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार आधार पर छापे मार रहा है। अधिकारियों ने बताया कि विशेष प्रकोष्ठ ने UPA के तहत एक नया मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के कुछ पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन का डंप डेटा किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से किसी दूसरे उपकरण में स्थानांतरित किया गया डेटा बरामद किया है। विशेष प्रकोष्ठ के एक दल ने अभिसार शर्मा से नोएडा एक्सटेंशन स्थित उनके घर में पूछताछ की, जिसके बाद वो अपने साथ ले गए। दल सुबह पत्रकार के घर पहुंचा और उसने
उनका मोबाइल फ़ोन एवं लैपटॉप जैसे गैजेट जब्त कर लिए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी जारी है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं 153A 2 समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और 120 भी आपराधिक साजिश के अगस्त में दर्ज किए गए एक मामले के आधार पर की जा रही है। अभिसार शर्मा ने उन्हें हिरासत में ले जाने से पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, दिल्ली पुलिस मेरे घर पहुंची, मेरा लैपटॉप और फ़ोन ले लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्त में न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रवीण पुरकायस्थ से शहर पुलिस की उस याचिका पर उनका रुख पूछा था जिसमें कथित रूप से गैरकानूनी विदेशी धन मिलने के मामले में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने के पहले के आदेश को रद्द करने की अपील की थी। यह वेबसाइट भारत में चीन समर्थक प्रचार के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविले रॉय सिंघम से कथित तौर पर धन प्राप्त करने को लेकर हाल में सुर्खियों में आई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच का हवाला देते हुए हाल में दावा किया था कि न्यूज़ क्लिक के धन के लेन देन की जांच से भारत विरोधी एजेंडे का पता चला है। आइए हम चाइना के बारे में बात करें। चीन ने ताइवान की पहली स्वदेशी सबमरीन का यह कहकर मजाक उड़ाया कि ये झाड़ू से लहर रोकने की कोशिश है। बता दें कि ताइवान ने बीती 28 सितंबर को ही अपनी पहली स्वदेशी रक्षा सबमरीन का अनावरण किया है जो कि 2700 टन वजन लेकर जा सकती है। ताइवान की ऐसी 8 पनडुब्बियां बनाने की योजना है। चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान के इस कदम की काफ़ी चर्चा है। अब चीन ने ताइवान के इस कदम का मजाक उड़ाया है। चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता वू कियान ने ताइवान के सबमरीन कार्यक्रम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह ऐसा है जैसे आप झाड़ से समुद्र की लहर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसे बेवकूफ़ी भी करार दिया। उन्होंने कहा कि चाहे ताइवान कितने भी हथियार बना ले, वह राष्ट्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति या क्षेत्रीय अखंडता के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दृढ़ संकल्प और मजबूत क्षमताओं को रोक नहीं सकेंगे। कर्नल वू ने बीती 25 सितंबर को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखे एक लेख में यह भी लिखा है कि पीएलए की नौसेना को प्रशांत महासागर में रोकने की ताइवान की कोई भी महत्वाकांक्षा सिर्फ एक भ्रम है। एक अनाम चीनी विशेषज्ञ ने लिखा है कि अगर चीन और ताइवान में युद्ध होता है तो ताइवान की पनडुब्बियों का पता आसानी से लगाया जा सकेगा और यह पीएलए की नौसेना को सिर्फ एक सीमित खतरा ही पैदा करेगी। ताइवान की हाईकून नाम की पहली स्वदेशी पनडुब्बी डीजल और बिजली से चलती है और पहली बार नवंबर 2020 में से बनाने की शुरुआत हुई थी। टेस्टिंग के बाद साल 2024 में से ताइवानी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। अमेरिका ने आशंका जताई कि चीन आने वाले कुछ समय में ताइवान पर हमला कर सकता है। ऐसे में चीन के हमले से बचने के लिए ताइवान की सेना धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही है। ये अब अमेरिका के बारे में बात करें। फिलीपींस और चीन के बीच टकराव बढ़ने का खतरा है। दक्षिणी चीन सागर में क्षेत्राधिकार को लेकर जारी विवाद के बीच अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला और चीन की राजधानी बीजिंग में दोनों देशों की तरक्की का साफ असर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने 2 सप्ताह तक चलने वाले सैन्य अभ्यास सोमवार को शुरू किया। इस बहुस्तरीय सैन्य अभ्यास में फिलीपींस और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा जैसे देश भी भाग ले रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने बताया कि सैन्य अभ्यास को समा 2023 नाम दिया गया है। सैन्य अभ्यास का यह छठा संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। इस संयुक्त मिलिट्री अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया जैसे देश भाग ले रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के अधिकारी कैप्टन सीएन लेविस ने बताया कि समा का अर्थ एक साथ होता है और इस अभ्यास की भावनाओं को देखते हुए इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता। कैप्टन सीएन अमेरिका नौसेना के डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 7 को कमोडोर हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में देश संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में संयुक्त ऑपरेशन के लिहाज से देशों का परस्पर सहयोग बढ़ने की पूरी संभावना है। इससे इनोवेशन और दक्षिण चीन सागर आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के मकसद से संयुक्त सुरक्षा बल तैयार करने में भी मदद मिलेगी। समा में 8 देशों के लगभग 1800 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इनमें से कई अधिकारियों की पोस्टिंग युद्धपोत पर की गई है। फिलीपींस, अमेरिका, जापान, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के युद्धपोत भाग ले रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकारों के अनुसार चीनी तटरक्षक बल और फिलीपींस के युद्धपोतों का टकराव बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साउथ चाइना सी के पास मरीन मिलिशिया का खतरा भी बढ़ रहा है। बढ़ते तनाव टकराव को न केवल दक्षिण चीन सागर बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों में शांति के लिहाज से भी चिंताजनक माना जा रहा है। फिलीपींस की नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल टोरिबो अडासी जूनियर ने एक न्यूज़ रिपोर्ट में कहा कि समा युद्धाभ्यास के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ साथ अंतर्देशीय अपराधों पर नकेल कसने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कई बड़े खतरों से मिलकर निपटने के लिहाज से 8 देशों की संयुक्त मिलिट्री अभ्यास काफ़ी अहमियत रखता है। मीडिया रिपोर्ट में फिलीपींस और चीन के टकराव से जुड़े कई विचलित करने वाले विजुअल सामने आ चुके हैं। कई जगहों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल का भी दावा किया गया है। टूटे युद्धपोत वाले फिलीपींस के मिलिट्री स्टेशन तक रसद की पहुंच को रोकने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों के बीच फिलीपींस का एक गोताखोर जा घुसा था। फिलीपींस के तटरक्षक दल ने आरोप लगाया कि चीनी पक्ष की तरफ से मिलिट्री ग्रेड लेजर के इस्तेमाल किया
गया, जिससे उनके कई सैनिकों की आंखें गंवानी पड़ी। फिलीपींस और चीन का तनाव टकराव कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सके। दूसरी तरफ चीन का आरोप है कि तनाव के लिए फिलीपींस जिम्मेदार है। दरअसल दक्षिण चीन सागर के विस्तृत भूभाग पर चीन अपना दावा ठोकता है। चीन की दलील है कि दक्षिण चीन सागर के कई द्वीपों पर उसकी संप्रभुता को लेकर कोई विवाद नहीं है। जिस क्षेत्र को लेकर चीन दावा करता है उसमें साउथ चाइना सी के अधिकांश द्वीपों के अलावा बालू वाले क्षेत्र समेत करीब 1.3 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र का इलाका कवर होता है। कई ऐसे इलाके भी हैं जो चीन की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। विवादित इलाकों पर चीन और फिलीपींस के अलावा मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई या ताइवान भी दावा ठोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।